जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जिनसे उत्तर प्रदेश की हर तरह की परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? थारू जनजात के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं, किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो थारू जनजात के लोग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। याद रखेंगे, थारू जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं। अच्छे से नोट डाउन करेंगे, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजात में संयुक्त परिवार की प्रथा है? तो उत्तर प्रदेश की थारू ऐसी जनजात है जहां पर संयुक्त परिवार की प्रथा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे कि संयुक्त परिवार की प्रथा थारू जनजात में पाई जाती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजात कौन सी है? प्राचीन से आपका मतलब है सबसे पुरानी जनजात। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी जनजात है वो कौन सी है? याद रखेंगे, थारू जनजात है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज और नोट डाउन करेंगे, थारू जनजात के साथ साथ बुक्सा ऐसी जनजात है उत्तर प्रदेश की जो ये भी प्राचीन जनजात पाई जाती है। ऑप्शन में आपको थारू होगा या बुक्सा होगा। अगर बुक्सा होगा तो थारू नहीं होगा, अगर थारू पूछा गया है तो वहां पे बुक्सा नहीं होगा। एक ही जनजात ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो दोनों जनजात आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन जनजात कौन सी है? थारू और बुक्सा, ये दोनों जनजातियां आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? ऐसी कौन सी जनजात है जहां पर विधवा विवाह कानून या विधवा विवाह वहां पर दोबारा से किया जाता है? ठीक है, याद रखेंगे कौन विधवा विवाह की प्रथा किस जनजात में है उत्तर प्रदेश की। तो याद रखेंगे वो कौन सी है, तो वो है थारू जनजात में। याद रखेंगे, विधवा विवाह की प्रथा जो है उत्तर प्रदेश की थारू जनजात में किया जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? अभी हमने पढ़ा विधवा विवाह, तो यहाँ पर अब दोबारा आया है बदला विवाह। ठीक है, याद रखेंगे। तो बदला विवाह की जो प्रथा है वो भी किस जनजात में है? वो भी थारू जनजात में है। याद रखेंगे, बदला विवाह और विधवा विवाह की जो प्रथा है वो किस में पाई जाती है? थारू जनजात में। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? यानी कि जो दीपावली का जो त्योहार होता है वो ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो इसे शोक के रूप में मनाती है? तो शोक के रूप में दीपावली को कौन सी जनजात मनाती है? तो याद रखेंगे, थारू जनजात मनाती है। ठीक है, याद रखेंगे, थारू जनजात मनाती है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि थारू जनजात का जो प्राथमिक आहार है यानी कि मुख्य आहार खाने का है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे, चावल। चावल थारू जनजात का प्राथमिक आहार है, यानी कि प्राथमिकता ये चावल को देते हैं खाने के लिए। याद रखेंगे, अनाज में चावल को थारू जनजात जो है प्राथमिकता देती है खाने के लिए, इनका मुख्य आहार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है जनजाति द्वारा। तो ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो बजहर नामक त्यौहार को मनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, थारू। तो थारू ऐसी जनजात है उत्तर प्रदेश की जो बजहर नामक त्यौहार को मनाती है। ये जो वीडियो है दोस्तों जनजात से है, इससे बाहर आपको जनजात बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछेंगे। वो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो हर बार 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संभवतः आपके आगामी एग्जाम यानी कि आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का सा केंद्रण है, यानी कि उनका केंद्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो बुक्सा जनजात है? कौन सी जनजात?
बुक्सा जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उसका सकेंद्रण कहाँ पर है? तो याद रखेंगे बुक्सा जो जनजाति है दोस्तों वो बिजनौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का जनपद है, पश्चिमी जनपद है बिजनौर। तो याद रखेंगे बुक्सा जनजाति का सकेंद्रण कहाँ पर है? बिजनौर जनपद में है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? बहुपत्नी से मतलब है कि एक पत्नी से अधिक पत्नियां भी रख सकते हैं, अधिक विवाह भी कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिनमें ये प्रथा है, एक पत्नी के अलावा अधिक पत्नियां रख सकते हैं, जिसे बहुपत्नी विवाह भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे थारू ऐसी जनजाति है जिसमें बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आया हूं, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो किस जनजाति के लोग लठ भरवा भोज देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थारू जनजाति। याद रखेंगे कौन सी जनजाति? ये थारू जनजाति की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यानी कि जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो वो कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? याद रखेंगे। तो याद रखेंगे सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है, ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? तो याद रखेंगे थारू ऐसी जनजाति है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? थारू जनजाति, यानी कि सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। कौन सी? थारू जनजाति। याद रखेंगे इसे। और अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि सबसे छोटी यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो वन रावत। याद रखेंगे वन रावत जो है वो सबसे कम पाई जाती है, याद रखेंगे, और सबसे ज़्यादा थारू पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे कम अनुसूचित पूछा है आपसे, तो सबसे कम यानी कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो कौन सा जिला है, कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का? तो याद रखेंगे बागपत ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अनुसूचित जनजाति सबसे कम पाई जाती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो याद रखेंगे सन 2003 में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार रिपीट होते हैं तो संभवतः आगे भी रिपीट होते ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें जनजातियों का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.6%। याद रखेंगे 0.6%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है भारत में, तो इसीलिए क्वेश्चन आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा। तो याद रखेंगे कितने प्रतिशत है? तो 0.6। ठीक है, 0.6% याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? किस जनजाति के जो पुरुष हैं वो बड़ी चोटी रखते हैं? तो याद रखेंगे कौन सी जनजात है? तो वो है थारू जनजात। कौन सी जनजात? थारू जनजात है। याद रखेंगे थारू जनजात से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थारू जनजात के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। किस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं? ऐसी कौन सी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है? तो याद रखेंगे कौन सी जनजाति है? तो वो है माही गिर। याद रखेंगे माही गिर ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति का मुख्य पेय यानी पीने का जो साधन है वो जाड़ है? ठीक है, याद रखें किस जनजाति का मुख्य पेय क्या है? जाड़ है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है? तो याद रखेंगे थारू ऐसी जनजाति है जिसका मुख्य पेय जाड़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है
किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है? तो ऐसी जनजाति है, ऑप्शन ए माहीगीर, याद रखेंगे। माहीगीर का जो उल्लेख है वो महाभारत में भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं? किस जनजाति के लोग जीवित पुत्रिका का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, खरवार। ऑप्शन बी, खरवार ऐसी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जहाँ के लोग जीवित पुत्रिका पर्व, जीवित पुत्रिका एक त्यौहार है उनका जनजाति का, जो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वो कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, थारू जनजाति हेतु किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजातु हेतु यानी कि थारू जनजातु के लिए, थारू जो जनजाति है उसके लिए एक जनपद में महाविद्यालय खोला गया है। वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? तो याद रखेंगे, लखीमपुर। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का जनपद है, जो कि जहाँ पर थारू जनजाति के लिए, उनके विकास के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है। याद रखेंगे, क्या महाविद्यालय खोला गया है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, थारू जनजाति के विकास के लिए वर्ष 1980 में एक परियोजना प्रारंभ की गई थी। याद रखेंगे, इनके विकास के लिए परियोजना प्रारंभ की गई थी कब? 1980 में। तो ये किस जनपद में महाविद्यालय खोला गया है? तो लखीमपुर खीरी। एक चीज़ और याद करेंगे, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो कौन है? लखीमपुर खीरी। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, किस जनजाति में शिवलिंग बांस का बना होता है? किस जनजाति में शिवलिंग बांस का बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, थारू ऐसी जनजाति है जहां पर शिवलिंग बांस का बना होता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है? अनुबंध का मतलब होता है एक तरह से ये हिंदू रीति रिवाज का विवाह है, तो अनुबंध मात्र होता है। तो याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुक्सा। ठीक है, बुक्सा ऐसी जनजाति है जहां विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति के समाज की मूल इकाई गोत्र है? किस जनजाति की समाज की इकाई गोत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, बुक्सा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बुक्सा समाज की मूल इकाई गोत्र है। याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जहां पर घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बुक्सा ऐसी जनजाति है जहां पर घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, खरवार। खरवार जनजाति की उपजाति सूरजवंशी है। याद रखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं? ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जहां के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया है। किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं? ऐसी कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे, खरवार। कौन सी जनजाति है? ऑप्शन ए खरवार बिल्कुल राइट आंसर है। खरवार जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं। याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति की वाणी में कर्कशता अधिक होती है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा थारू जनजाति में कर्कशता अधिक होती है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जनजाति के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं? खूंखार या खतरनाक कह सकते हैं आप। खूंखार व बलिष्ठ होते हैं, खूंखार और ताकतवर होते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति है? तो याद रखेंगे, खरवार ऐसी जनजाति है जहाँ के लोग खूंखार व बलिष्ठ होते हैं। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहाड़िया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। पहाड़िया जो जनजात है उसका निवास स्थान कहाँ पर है, तो याद रखेंगे सोनभद्र। कहाँ पर है, सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर है। पहाड़िया जनजात का निवास स्थान कहाँ पर है, सोनभद्र में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूल्हा देव, दूल्हा देव की पूजा किस जनजात के लोग करते हैं। दूल्हा देव की पूजा किस जनजात के लोग करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे खरवार उत्तर प्रदेश की ऐसी जनजात है जहाँ के लोग दूल्हा देव की पूजा करते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है, किस जनजाति के लोग करते हैं, याद रखेंगे। तो खरवार जनजाति के लोग कर्मा लोक नृत्य करते हैं, याद रखेंगे इसे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, यानी कि हिंदुओं जैसा जो वर्ण विभाजन है, ऐसी उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजात है, तो याद रखेंगे कौन सी जनजात है, बुक्सा ऐसी जनजात है जहां पर हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है, याद रखेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है। खरवार जो जनजात है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है, यानी कि किस जिले में पाई जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र। यानी कि इन तीनों जनपदों में ये जाति पाई जाती है, तो याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि देवरिया, मिर्जापुर, सोनभद्र तीनों जनपद में खरवार जनजाति पाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी जनजाति होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करती है। यानी कि ऐसी कौन सी जनजात है उत्तर प्रदेश की जो खिचड़ी यानी होली का जो त्यौहार होता है उसके मौके पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे थारू ऐसी जनजात है। कौन सी, थारू ऐसी जनजात है जो होलिका के मौके पर यानी कि होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य करते हैं, याद रखेंगे इसे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थारू जनजाति की कौन सी उपजाति खाना बदोश किस्म की है। थारू जनजाति की ऐसी कौन सी उपजाति है जो खाना बदोश किस्म की है, तो वो कौन सी जाति है, कौन सी जाति है, उपजाति कौन सी है वो थारू की, तो वो है राणा, याद रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। राणा जो उपजाति है थारू जनजाति की वो खाना बदोश किस्म की है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थारू निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करते हैं। ऐसा कौन सा वृक्ष है जो थारू जनजाति द्वारा पूजा किया जाता है, उस वृक्ष के नीचे कौन सा वृक्ष है वो, याद रखेंगे। तो वो पीपल का वृक्ष है, याद रखेंगे। कौन सा वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे थारू जनजाति के लोग पूजा करते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर जनजात से आपको उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की परीक्षाओं में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की इसमें सभी जनजातियां हैं और सभी जनजातियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन में लेके आया हूं। इससे बाहर आपको जनजात किसी भी किताब या किसी भी नोटबुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो जनजात के क्वेश्चन जितने भी हैं, जनजात से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थारू परिवार में घर का मुखिया कौन होता है। थारू परिवार में घर का मुखिया कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे पिता। घर का पिता जो होता है वो थारू जनजात में घर का मुखिया होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बुक्सा जनजाति को निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। बुक्सा जो जनजाति है उत्तर प्रदेश की, उसको किस वर्ष उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, तो वो कौन सा वर्ष है,
जिसमें बुक्सा को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1967 1967 में, वर्ष 1967 में 1967 में बुक्सा जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखें कब? 1967 में आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? बुक्सा जो जनजात है उनकी पंचायत जब होती है तो उनका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा तरवत। ऑप्शन ए तरवत बिल्कुल राइट आंसर है। बुक्सा यानी कि बुक्सा जनजाति का जो पंचायत होता है उसमें सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, क्या नाम दिया जाता है उसे? तरवत कहलाता है। याद रखेंगे क्या कहलाता है? तरवत। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की जनजातियों से क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को रटेंगे, ना समझ आए तो वीडियो को आप दोबारा से देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।